Hello everyone, I am Hustling Doctor, third year medical student at GSVM Medical College, Kanpur. Today I brought a new episode, episode 2 of Case Diaries, Diagnose the Case. Okay, as you know, first I present a case in front of you guys and you guys will have to answer the diagnosis with explanation. Okay, now you are thinking, how do I will know that you answered it correctly? So for this you have to write answer in comment section and I will ask a question related to that in last of the video, and you guys will have to answer to that question also in comment section. So be loyal to yourself and have confidence on yourself that you have answered it correctly without knowing the answer from the video. Okay, and if you are not able to answer it, then don't be disheartened and feel demotivated, as I am here to explain you the crisp concept behind every question and solve your doubts related to that. So don't hesitate to be loyal to yourself. Okay, let's start the session. Okay, a question. I am presenting a case. Okay, a 75 years patient presented to emergency department with a chief complaints of progressive shortness of breath and chest discomfort. Okay, over the past few months, patient also complains of dyspnea on exertion and experienced fatigue and lightheadedness during exertion. Patient also complains of pain in substernal area, which is squeezing in nature. On examination, ejection systolic murmur heard at second intercostal space. ECG shows LVH with strain. Okay, so let's diagnose the case. Guys attempted it correctly, so it's time to answer, and the answer is aortic stenosis. So अब फाइंड आउट करते हैं कि एओर्टिक स्टेनोसिस क्यों है ये, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोला है कि डिस्निया मेंशन किया है क्वेश्चन में। तो डिस्निया क्यों होगा? डिस्निया तब होगा जब लंग में कंजेशन ज़्यादा बढ़ेगा। लंग्स में कंजेशन कैसे बढ़ेगा? जब पोर्टो कैपिलरी वेन स्पेशली लंग्स का इंक्रीज होगा तब हमारा डिस्निया होगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारे प्रेशर बढ़ेगा लंग्स और लंग्स में क्या होगा कंजेशन पीसीपी कैसे वैसा क्यों आता है? क्योंकि देखो एलवीपी क्यों बढ़ेगा? एलवीपी कब बढ़ेगा? जब एलवीडी में तब लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक एंड प्रेशर के उसको हार्ट पर होगा, और ये जो होता है ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इजेक्शन के लिए, और जिसकी वजह से डिले इजेक्शन पूरा मैकेनिज्म समझता है। तो जो नॉर्मल साइकिल पर नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल हार्ट वॉल्यूम जो हार्ट से निकलता है हमारी हमारे पल्स लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड पंप होता है। वही हम फाइंड आउट करते हैं कि वो पल्स कैसे बढ़ता है। तो हमारा डिले इजेक्शन होता है तो हमारे पल्स कैसे हो जाएगी? डिले 120 कम हो जाएगा, तो उसको लार्जर टाइम टू एचजीएफ मर्करी मींस टेक्स लार्जर टाइम टू रीच इट्स एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं पल्स स्टार्ट नॉर्मली है। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे ना रेडियल आर्टरी में फील करेंगे जो ब्लड है तो हमें वी को डिलेट पर लेफ्ट वेंट्रिकल से होगा, पर जब ठीक है एओर्टा स्टेनोज हो जाएगा। ये सब था इसका मेन कंसेप्ट, मेन जो क्रिस्प कहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस, जो प्रेशर वॉल्यूम ये बढ़ जाए, लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा। इसका मैनेजमेंट क्या होगा एओर्टिक स्टेनोसिस का? प्रेशर ग्रेडियंट सर्जरी करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट बजाय तो और ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, पर ऑब्स्ट्रक्शन तो रहेगा, उसके लिए ब्लड फ्लो कम रहेगा। तो मतलब आई होप कि एओर्टिक स्टेनोसिस होता है। एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब क्या है? वाल्व का जो एरिया है उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? या फिर वाल्व में क्या स्कैरिंग हो जाए या फिर कैल्सिफिकेशन होता है। तो कैल्सिफिकेशन इन दोनों की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाता है और एओर्टा में कम जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में प्रेशर जो ब्लड है वो पंप होता है एट द वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर से, ठीक है। और इसका जो अगर हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग लेस देन 1 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। अब आता है कि डायस्टोल के टाइम पे एलएपी हमारा इंक्रीज़ होता है। एलएपी इंक्रीज़ होगा तो पीसीवीपी इंक्रीज़ होगा, तो प्रेशर मतलब कहाँ होगा? लंग्स में बढ़ जाएगा। लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब कंजेशन बढ़ेगा लंग्स में, और वो क्या करेगा? वो डिस्निया करवाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट सिस्टम है, तो फर्स्ट सिम्टम है। तो इसकी वजह से हमने ये पढ़ लिया कि फर्स्ट सिम्टम जो डिस्निया पे सबसे पहले जो होता है वो क्यों है। अब दूसरी कंडीशन पर पढ़ते हैं, क्योंकि एज इन दिस कंडीशन जो एओर्टिक वॉल्व स्टेनोज है, तो अगर ब्लड फ्लो होगा और ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जो है अब कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव चीज़ है उसमें जैसे अब हम उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको ब्लड फ्लो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि पाइप है, हम पाइप गार्डनिंग टाइम पाइप को एक साइड से बंद करते हैं तो उसमें टर्बुलेंट फ्लो तो आता ही है, पर हमें प्रेशर जो
जो पीछे से वाटर आ रहा है उसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो नॉट फ्रीक्वेंटली और एडिक्वेटली ब्लड जो होगा वो आगे पास होगा। सो इन दिस सीवियर कंडीशन, जब सीवियर जो व्हेन जो स्टेनोज्ड एरिया है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्टेनोज एरिया जो है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, और या फिर जो एरिया जो कि ओपन है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाए, तो इसमें कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो हार्ट जो है, हार्ट का स्ट्रेन बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसको हार्ट की एक्टिविटी को ज़्यादा करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से हमारा सेकेंड सिम्टम होगा एंजाइना। एंजाइना मतलब पेन। जब पेन की होता है जब कार्डिक मसल फाइबर्स को ऑक्सीजन ना मिले और उसको ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़े, ज़्यादा वर्क करना पड़े ब्लड पंप करने की वजह से एंजाइना होगा। ठीक है, अब आता है थर्ड सिम्टम। थर्ड सिम्टम क्या होता है कि एओर्टिक स्टेनोसिस में सिनकोप होता है। क्यों एल्डरली सिनकोप एल्डरली पेशेंट होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक, अब देखो एलवीएच हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, क्योंकि इसको ज़्यादा स्ट्रेन कर, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तो इसकी वजह से एलवीएच हो गया। अब एलवीएच की वजह से यहाँ पे फिक्स कार्डियक आउटपुट हो जाता है। तो चाहे तुम एक्सरसाइज करो, जैसे नॉर्मल कंडीशन में, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं एल्डरली में या फिर किसी भी नॉर्मल एज में, तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट वो इंक्रीज़ करता है, पर यहाँ पे कार्डियक आउटपुट की फिक्स डेट हो गई है। तो एल्डरली पेशेंट्स में जब वो एक्सरसाइज भी करेंगे तो इसमें क्या होगा, फिक्स डेट की वजह से कार्डियक आउटपुट बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होगा, तो कार्डियक आउटपुट फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सिनकोप हो जाएगा ऑन एक्सर्शन। By this, I hope you guys all understand the basic crisp concept of aortic stenosis. तो हमने पढ़ लिया, इसमें हमने क्या पढ़ लिया, एओर्टिक स्टेनोसिस में हमने पढ़ लिया कि प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है क्योंकि एओर्टिक वाल्व स्टेनोज हो जाता है। अब प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो हाई प्रेशर ब्लड सिस्टम टू लो प्रेशर ब्लड सिस्टम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमने 3 सिम्टम्स पढ़े। डिस्निया क्यों होगा, क्योंकि लंग्स में प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंजेशन बढ़ जाएगा। सेकेंड सिम्टम हमने पढ़ लिया कि एलिवेट हो जाएगा। एलिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगा हार्ट में स्ट्रेन बढ़ जाएगा तो एंजाइना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है हार्ट को। फिर थर्ड सिम्टम क्या होगा, फिक्स कार्डियक आउटपुट बन जाएगा, जिसकी वजह से सिनकोप हो जाएगा एल्डरली पेशेंट में वाइल ऑन एक्सर्शन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइंडिंग्स में हम पहले हार्ट साउंड देख लेते हैं। तो हार्ट साउंड में हम S1 देखेंगे, जो S1 तो वो नॉर्मल रहेगा। तो S1 क्या होता है, क्लोजर ऑफ मिटल वॉल्स होता है। अब देखते हैं S2 क्या होता है। S2 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, A2 और P2। A2 क्या होता है, टाइम जो मतलब कि जब एओर्टिक वाल्व का क्लोज होता है, P2 जब हमारा पल्मोनरी वाल्व क्लोज होता है। तो एओर्टिक वाल्व इसमें लेट क्लोज होगा क्योंकि प्रेशर उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एओर्टिक वाल्व लेट क्लोज होगा तो P2 जो है वो हमारा जल्दी बंद हो जाएगा। तो जल्दी बंद होने की वजह से क्या होगा, हमारा पैराडॉक्सिकल स्प्लिट सुनाई देगा। ठीक है, बात करते हैं मरमर की। मरमर क्या है, एज इन दिस केस एओर्टिक वाल्व स्टेनोज्ड है तो मिड सिस्टोलिक मरमर आएगा। क्या, अब फाइंड आउट करते हैं कि मिड सिस्टोलिक मरमर क्या होता है। तो जब हम देखते हैं एट सिस्टोल के टाइम पर ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल्स टू एओर्टा में। ठीक है, तो एज वी नो एओर्टिक वाल्व स्टेनोज है, तो जब हम कोई भी एकदम से हाई प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम जाएंगे जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है, तो उसमें एक टर्बुलेंट फ्लो आएगा। टर्बुलेंट फ्लो जैसे कि हम पाइप को थोड़ा सा भी क्या करते हैं, एक साइड से बंद करते हैं तो वो लैमिनार फ्लो ना होने की वजह से टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो हम उसकी वजह से एकदम से इतना ज़्यादा प्रेशर मिलता है एओर्टा के अंदर, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ओपनिंग होता है, जिसकी वजह से हम अप्रिशिएट कर पाते हैं मरमर का। ठीक है, तो अब इसमें मरमर हम ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे, तो उसे हम कहते हैं गैलाबर्डिन इफेक्ट। गैलाबर्डिन इफेक्ट ये कहता है कि जब हम लीन फॉरवर्ड करेंगे, मतलब हम थोड़ा आगे झुकेंगे तो हमें मरमर और तेज सुनाई देगा। तो ऐसा क्यों होगा,